हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? होप सो सब अच्छे होंगे। तो हम कर रहे हैं अभी अपना मॉडर्न अलजेब्रा। नेक्स्ट टॉपिक अलजेब्रिक एक्सटेंशन। अलजेब्रिक एलिमेंट हम कर चुके हैं। अभी अलजेब्रिक एक्सटेंशन क्या होता है देखिए गाइस। इफ के इज एक्सटेंशन फील्ड ऑफ एफ, अगर के अपनी एक्सटेंशन फील्ड दे रखी है एफ की, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ के इज अलजेब्रिक ओवर एफ, अगर के जो एक्सटेंशन फील्ड है उसका हर एक एलिमेंट अगर अलजेब्रिक हो जाए ओवर फील्ड एफ, देन के इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सटेंशन। तो देखिए गाइस, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो हम ये करते होते थे ना कि अलजेब्रिक एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि हम एक्सटेंशन फील्ड से कोई एलिमेंट लें और एक पोलिनोमियल ले ली हमने किससे, फील्ड से। एक पोलिनोमियल ले ली फील्ड से, तो फिर क्या हो जाता था कि एक्सटेंशन फील्ड का एलिमेंट इसके पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करे। एक्सटेंशन फील्ड का एलिमेंट अगर इस फील्ड की पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करे तो उस एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एलिमेंट। तो ठीक है, तो नेक्स्ट देखिएगा, जिसमें एग्जांपल से करके देखते हैं कि क्यू आइटा इज अलजेब्रिक एक्सटेंशन ओवर क्यू है या नहीं। तो हमें पता है कि क्यू आइटा की स्ट्रक्चर ये होती है, ए प्लस आइटा भी और ए भी दोनों रेशनल से बिलोंग करते हैं हमारे। अब हमें पता है कि अल्फा इक्वल टू ए प्लस आइटा भी, मान लिया हमने क्यू आइटा से बिलोंग करा, हमें पता ही। तो इसको एक्स के बराबर रख देते हैं। एक्स के बराबर रखने के बाद अब देखिए गाइस, रियल पार्ट एक तरफ ले लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट एक तरफ ले लेते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, x माइनस ए इक्वल टू आइटा बी, दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्केयर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस 2ax। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा इधर, माइनस बी स्केयर। तो अगर यहाँ पे बात करें तो एक्स स्केयर माइनस 2ax प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर इक्वल टू 0। तो और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, क्या मैं इसको एफ एक्स नहीं लिख सकती? एफ एक्स ही तो है ये, और क्या है ये, एफ एक्स माइनस 2ax प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर। और कौन सी जो एलिमेंट हमने लिया था ये, और ये हमें पोलिनोमियल मिल गई एफ एक्स से बिलोंग करती हुई। एफ एक्स यहाँ पे क्या है, क्यू एक्स। ठीक है, क्योंकि यही तो है, देखिए गाइस इसमें यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, यही तो है, यही ओवर एफ यही फील्ड होता है। तो एफ की कैपिटल एफ बोलते हैं जिसको, तो फिर यही हो गया हमारे यहाँ। तो अब हम मेरे को पोलिनोमियल तो मैंने निकाल ली यहाँ से। अब मेरे को ये पता है कि मैंने जनरेट किससे की है, पोलिनोमियल एक्स प्लस ए आइटा बी से। तो फिर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए आइटा बी जो होगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा। और ये एलिमेंट किसका है, एक्सटेंशन फील्ड का। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा ये हो जाएगा कि अल्फा इक्वल टू ए प्लस आइटा बी इज एल्जेब्रिक एलिमेंट ऑफ क्यू आइटा ओवर क्यू। तो गाइज अब देखिए, ये हमारा क्या है कि ए प्लस आइटा भी अलजेब्रिक एलिमेंट है। तो हमें पता है ए प्लस आइटा भी तो क्या है, ये तो पूरे इसकी स्ट्रक्चर है इसके जो क्यू आइटा की। तो हमें पता है कि ए और बी की वैल्यू पुट करते जाएंगे, तो इस तरीके से हमारा क्या है कि पूरा ही सारे ही इसके जो एलिमेंट होंगे अलजेब्रिक एलिमेंट हो जाएंगे। क्योंकि आर्बिट्रेरी एलिमेंट यही तो इसकी स्ट्रक्चर है, स्टैंडर्ड नोटेशन है जो हम डेफिनेशन से, तो ए बी की वैल्यू पुट करते जाओ, वो फिर क्या हो जाएगा हमारा, इस तरीके से सारे एलिमेंट ही क्या हो जाएंगे, अलजेब्रिक एलिमेंट। तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ से, अगर बात करें, विच इम्प्लाइज क्यू आइटा इज अलजेब्रिक एक्सटेंशन ओवर क्यू। ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट गाइस देखिए, दो तीन रिजल्ट है। सम ऑफ टू अलजेब्रिक एलिमेंट इज एन अलजेब्रिक, अगर दो अलजेब्रिक एलिमेंट दे रखे तो उनका सम भी अलजेब्रिक होगा। जैसे मैंने ये ले लिया, अल्फा इक्वल टू टू सॉरी टू रूट और बिलोंग टू क्यू अंडर रूट थ्री इज एन अलजेब्रिक ओवर क्यू। बीटा रूट थ्री ले लिया, दूसरा एलिमेंट, इसके दो एलिमेंट ले लिए, और दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, वो भी अलजेब्रिक होगा। ये दोनों अलजेब्रिक और ये कॉम्बिनेशन भी अलजेब्रिक होगा। Sum of two algebraic element is an algebraic. Product of two algebraic element is an algebraic. अगर दो algebraic element की प्रोडक्ट है वो भी हमारी ऐसे ही लाई करेगी। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है तो ये वाला है हमारा कि let k is an extension field over f and alpha beta are algebraic element over f, then x equal to a alpha plus b beta, a b belong to field, a और b दोनों फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं हमारे। तो ये कह रहा है कि यही कह रहा है ना कि अगर के एक्सटेंशन फील्ड ओवर एफ है, अल्फा बीटा अलजेब्रिक एलिमेंट है, तो फिर क्या हो जाएगा, और दो फील्ड से एलिमेंट लिए उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया, तो फिर हमारा क्या होगा, वो भी अलजेब्रिक होगा। ठीक, और लिखेंगे इसको इस तरीके से, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन।
तो गाइस ये सिंपली बस ऐसे ध्यान रखना है इनका, ना तो कोई जैसे ऐसे प्रूफ वगैरह होता है ऐसा कुछ, ना ही हमारा इतना कुछ ऐसा है। बस क्या क्या आपको एग्जाम में ऐसा आ जाएगा, मान ले तो अलजेब्रिक एलिमेंट दे देंगे और सीधा पूछ लेंगे इनका सम अलजेब्रिक होगा, सम सब्ट्रैक्शन अलजेब्रिक होगा, सम इज नॉट अलजेब्रिक होगा। तो हमें पता सब्ट्रैक्शन के बारे में हमने किया ही नहीं, तो हम उसका नहीं बोलेंगे क्योंकि हम उसको नेग्लेक्ट करेंगे। सम ऑफ टू अलजेब्रिक एलिमेंट हाँ है, प्रोडक्ट ऑफ टू अलजेब्रिक एलिमेंट भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए गाइस, एक ये दो रिजल्ट और ये है कि इफ डायमेंशन ऑफ के एफ की एक्सटेंशन फील्ड है एफ फील्ड की, अगर इसकी है ना डायमेंशन फाइनाइट है तो के हमेशा ही अलजेब्रिक एक्सटेंशन होगी ओवर एफ। क्या के क्या होगी, हमेशा ही अलजेब्रिक एक्सटेंशन होगी। लेकिन अगर इसकी क्या कि डायमेंशन इनफाइनाइट है, डायमेंशन इनफाइनाइट हो जाती है तो हमारे पास कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, हमारे पास कोई गारंटी नहीं। तो अभी एक बार थोड़ा सा वैसे बता देती हूँ कि जैसे हमें ये पता है कि क्यू हमारी फील्ड है, तो इसकी एक्सटेंशन फील्ड क्या होगी, ये हो जाएगी। इसकी एक्सटेंशन फील्ड क्या होगी, इसमें एक और एलिमेंट बढ़ा देंगे। ठीक है, ये हो जाएगी। इसकी एक्सटेंशन फील्ड क्या होगी, ये हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है गाइस, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक्सटेंशन फील्ड हमारा जो कंसेप्ट है वो इस तरीके से वेरी करता होता है। जस्ट मेरे माइंड में आया तो मुझे लगा कि एक बार थोड़ा सा वैसे बता दूं कि एक्सटेंशन का मतलब ये है कि इससे कुछ ज्यादा एलिमेंट, इसमें क्या होगी सिंपल वाले रेशनल होंगे, इसमें क्या होंगे रूट टू वाले भी ऐड हो जाएंगे, जो ए प्लस रूट टू बी वाले। इसमें क्या है कि हमारे पास ऐड, इसमें कैसे ऐड हो जाएंगे, जैसे इसमें तो हमारे पास स्ट्रक्चर होगी ए प्लस रूट टू बी की, इसमें हमारी स्ट्रक्चर होगी ए प्लस रूट टू बी, मान लिया ये है रूट थ्री बी टू और रूट थ्री रूट टू बी थ्री। इस तरीके से मेरा कहने का मतलब है इसमें इस तरीके की स्ट्रक्चर होगी। इसका मतलब इसमें क्या इससे ज्यादा ही एलिमेंट है तो ये क्या होती है, इसकी एक्सटेंशन होती है हमारी। ठीक है गाइस, और जो रही इन दो रिजल्ट्स की बात, ये क्या सिंपली आपको ध्यान रखने है कि अगर एक्सटेंशन फील्ड की डायमेंशन फाइनाइट है तो पक्का अलजेब्रिक एक्सटेंशन होगी। एग्जाम में क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि आपको क्वेश्चन दे देंगे और कर देंगे, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन क्या आएगा कि हमारे पास अलजेब्रिक एक्सटेंशन दे रखी है फील्ड के ऊपर। ठीक है, और उसके पास पूछ लेगा कि डायमेंशन ऑफ के फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, डज नॉट एग्जिस्ट है, मतलब क्या होता है। तो फिर आपको डायरेक्ट ये बताना कि डायमेंशन ऑफ के क्या होगा, फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है गाइस, नेक्स्ट हमारे पास एक रिजल्ट है, डेफिनेशन लगा लो। ये क्या है कि लेट ई बाई एफ इज ए फील्ड एक्सटेंशन। ई बाई एफ क्या फील्ड एक्सटेंशन हमारे पास, एन एलिमेंट अल्फा बिलोंग टू ई, एक एलिमेंट अल्फा है जो ई से बिलोंग कर रहा है, इज कॉल्ड परमिटिव एलिमेंट। उसको परमिटिव एलिमेंट कब बोलेंगे, ई का ओवर एफ, इफ ई इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा, कि अगर हम इसको मतलब एफ ऑफ अल्फा जो ये फील्ड दे रखी है हमें, इसके कॉम्बिनेशन में अगर लिखेंगे हम तो फिर ये क्या होगा, किसके बराबर हो जाए, ई के खुद के बराबर हो जाए। तो फिर क्या हो जाता है, वो परमिटिव एलिमेंट हो जाता है। तो गाइस जी मेरे दिमाग में आया तो मैंने करवा दिया यहाँ पे ये, तो हम क्योंकि सारे थ्योरी कंसेप्ट करे थे। परमिटिव एलिमेंट क्या होता है कि लेट ई बाई एफ कोई फील्ड एक्सटेंशन दे रखी है। ठीक है, फील्ड एक्सटेंशन दे रखी है, वही लिख लो कि ई बाई एफ वर्ड एन एलिमेंट अल्फा, अल्फा ई से बिलोंग कर रहा है, इसको मैं प्रिमिटिव एलिमेंट ई का तब बोलूंगी ओवर फील्ड एफ अगर मैं इसको इस कॉम्बिनेशन में लिख दूं ई इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा। ठीक है, इस तरीके से हम लिख दें। तो नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट है स्प्लिटिंग फील्ड। स्प्लिटिंग फील्ड क्या होता है, एन एक्सटेंशन फील्ड के ऑफ एफ इज सेड टू बी स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ एक्स की जो पोलिनोमियल है इसकी स्प्लिटिंग फील्ड बोल देंगे ओवर एफ को, ओवर एफ इफ सबसे पहले ये जो एफ एक्स है जो पोलिनोमियल है कैन बी फैक्टराइज इनटू लीनियर फैक्टर ओवर की। ध्यान ये रखना है कि जो एक्सटेंशन फील्ड हमें दे रखी है उसके ऊपर ये लीनियर फैक्टर में आनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि एफ एक्स कैन नॉट बी फैक्टर्ड इनटू लीनियर फैक्टर ओवर एनी सब फील्ड ऑफ के। लेकिन दूसरी बात ये कि एफ एक्स है ना जो पोलिनोमियल, उसको हम लीनियर फैक्टर में नहीं लिख सकते किसी सब के की सब फील्ड में कंटेनिंग एफ, जिसमें एफ कंटेन हो, ये मतलब सेम फील्ड कंटेन हो। तो इसका कहने का मतलब ये कि एफ एक्स का एक ही तरीका है, उसको लीनियर फैक्टर में लिख सकते हो सिर्फ एक्सटेंशन फील्ड पे। उसके अलावा इसके कोई बीच में मान लिया एफ और के बीच में कोई और आ जाए, मतलब के की कोई सब फील्ड आ जाए, अगर उस पे ये फैक्टराइज हो रहा है तो ये स्प्लिटिंग फील्ड नहीं होगा। ठीक है, तो कैसे होगा देखिए। अब सी इज नॉट स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स हमें देर के एक्स के प्लस वन ओवर क्यू,
ओवर क्यों बोल दिया इसने, क्योंकि देखिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन है। अगर मैं इसको लीनियर फैक्टर में करूंगी, सबसे पहले कंडीशन है कि इंटू लीनियर फैक्टर एक्स प्लस आइटा इंटू एक्स माइनस आइटा। माना कि ये ओवर सी हो रहा है फैक्टर ए, क्योंकि दोनों बिलोंग कर रहे हैं मेरे सी से, लेकिन उससे भी पहले ये क्यू आइटा में भी तो बिलोंग कर रहा है, जो कि क्यू आइटा में बिलोंग कर रहा है। और क्यू आइटा क्या है, देखिए Q इज सबसेट ऑफ क्यू आइटा और क्यू आइटा इज सबसेट ऑफ सी। और ऐसे ही बोल दो कि अब यही तो हमने किया था, दूसरी दूसरी बात हमने यही तो किया था कि एफ एक्स पोलिनोमियल के लीनियर फैक्टर नहीं होने चाहिए किसी भी सब फील्ड पे के पे, और जिसमें एफ कंटेन हो। तो अब ये है स्प्लिटिंग फील्ड है, जिसके और फैक्टर नहीं होने चाहिए किसी भी सब फील्ड में जिसमें क्यू कंटेन हो। लेकिन ये क्यू आइटा पे भी तो सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो इसको अगर मैं करूँ एक्स इक्वल टू प्लस माइनस आइटा, तो दोनों क्यू आइटा से भी बिलोंग कर रहे हैं। और हमें ये मिल गया कि एक और भी हमारा क्यू आइटा। तो ये हमारा क्या है, जैसे ही हमारे पास अगर कोई दूसरा ऐसा आ जाता है जिसपे लीनियर फैक्टर में लिख सकते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, सी स्मॉलेस्ट एक्सटेंशन नहीं हुई, क्योंकि ये सबसे छोटी इसका जो निचोड़ निकल के आया है ना स्प्लिटिंग फील्ड का, वही है सबसे छोटी जो एक्सटेंशन होगी, वो हमारी स्प्लिटिंग फील्ड की, वो वही हमारी स्प्लिटिंग फील्ड होगी। स्मॉलेस्ट एक्सटेंशन होनी चाहिए फील्ड की, जो कि एक्सटेंशन फील्ड निकलेगी। तो फिर यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से हमारा रिजल्ट निकल के ये आया, सी इज नॉट स्प्लिटिंग सी इज नॉट स्प्लिटिंग फील्ड of C is not splitting field of fx equal to x square plus वन ओवर क्यू। तो देखिए गाइस, एक बार और बता देती हूँ, इसमें यही था कि हम उसको एक एक्सटेंशन फील्ड को हम स्प्लिटिंग फील्ड तभी बोल देंगे एक पोलिनोमियल के ऊपर, अगर वो पोलिनोमियल को के हम लीनियर फैक्टर करें। वो सिर्फ इस के पे, इस एक्सटेंशन फील्ड पे हो सकते हैं जो गिवन है। अगर उसके अलावा किसी बीच में मान लिया के और एफ के बीच में कोई और भी आ जाता है, सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ, के और एफ के बीच में अगर कोई और भी आ जाता है जो कि सब फील्ड होगी के की, तो जैसे ही हमारे पास वो आ गया तो उसको हम फिर क्या हो जाएगा, वो स्प्लिटिंग फील्ड नहीं रहेगी। जैसे मैंने क्या लिया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, माना कि ये सी के ऊपर फैक्टर है लीनियर फैक्टर, फर्स्ट पॉइंट तो प्रूव हो गया, लेकिन इसने ये भी तो कहा है कि ऐसी कोई सब फील्ड भी नहीं आनी चाहिए क्यू और सी के बीच में जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, और हमारे पास आ गई। तो फिर स्मॉलेस्ट नहीं हुआ, हमें स्मॉलेस्ट निकालना होता है, तो फिर क्या हो गया, स्प्लिटिंग फील्ड नहीं हुआ। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए गाइस, नेक्स्ट है हमारा गैलोइज ग्रुप। गैलोइज ग्रुप क्या होता है, इफ के इज एन एक्सटेंशन फील्ड ऑफ के, सॉरी, के इज एन एक्सटेंशन फील्ड ऑफ एफ, देन सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के कोई एक्सटेंशन फील्ड है, और सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के ओवर एफ फॉर्म एक ग्रुप बनाते हैं सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के विद रिस्पेक्ट टू मैपिंग कंपोजिशन। कौन सी मैपिंग है, कंपोजिशन में। इट इज डिनोटेड बाय गैलोइज के बाई एफ, एंड ऑर्डर ऑफ गैलोइज के बाई एफ क्या होगा, डायमेंशन ऑफ के एफ बोल देते हैं। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट या इसको मैं ऐसे लिख देते हैं, गैलोइज के बाई एफ, ठीक है, ऑटो के बाई एफ, मतलब ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के ओवर एफ। तो अगर मान लिया एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है आपको कि which group is related to all automorphism of K field extension field हो over F हो, ठीक है। तो आपको दिमाग में होना चाहिए, हाँ ये गैलोइज ग्रुप के बारे में बोल रहे हैं। देखिए दोबारा बता देते हैं, गैलोइज ग्रुप क्या होता है, K कोई एक्सटेंशन फील्ड है F की, सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ K, जो एक्सटेंशन फील्ड है ना उसके सभी ऑटोमॉर्फिज्म का सेट ओवर फील्ड F फॉर्म एक ग्रुप बनाता है विद रिस्पेक्ट टू मैपिंग कंपोजिशन। इट इज डिनोटेड बाय गैलोइज की, जो हमें एक्सटेंशन फील्ड की होगी, और बाई एफ, ठीक है। एंड ऑर्डर ऑफ गैलोइज के बाई एफ क्या होगा, डायमेंशन ऑफ के एफ, ठीक है। और इसको हम बोल देते हैं, इसको दूसरा डिनोट करने का तरीका है गैलोइज के बाई एफ ऑटो के बाई एफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के ओवर एफ, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, अब देखिए दो तीन रिजल्ट है कैसे कि अगर हमें पोलिनोमियल दे रखी है एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर पी, मतलब पी कोई प्राइम है माइनस वन ऐसे दे रखा है, तो जो गैलोइज ग्रुप बनेगा, गैलोइज ऑफ क्यू वन की पावर वन बाई पी ओवर क्यू, क्योंकि ये तो एफ है और ये इसकी एक्सटेंशन फील्ड है, तो किसके आइसोमॉर्फिक होगा, जेड पी माइनस वन के। देखिए गाइस, ये तो ध्यान रखने पड़ेंगे हमें डायरेक्ट यूज करने के लिए, वरना तो अगर इनका अगर हम प्रूफ करने जाए तो फिर लंबा पड़ जाता है हमारा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो तो समझ में आता नहीं है वो, ठीक है। तो देखिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर पी माइनस वन ये दे रखा है, तो जो गैलोइज होगा इसके गैलोइज ग्रुप होगा क्यू वन की पावर वन बाई पी ओवर
फील्ड क्यू किसके आइसोमॉर्फिक होगा, जेड पी माइनस वन के। लेकिन अगर नॉर्मल है, मतलब यहाँ पे प्राइम में अगर इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन माइनस वन की एन है, तो क्या हो जाएगा, गैलोज क्यू की पावर वन, क्यू ऑफ वन की पावर वन बाई एन ओवर क्यू किसके आइसोमॉर्फिक होगा, यू एन के, वही यूनिट्स ऑफ एन। तो इसको हम इसमें भी चेंज कर सकते हैं, फॉर्मूले कर चुके हैं इन चीजों को। तो नेक्स्ट गाइज, गैलोज सी ओवर सी, अगर सी बाई सी मतलब एक्सटेंशन फील्ड भी सी है और फील्ड भी, तो क्या किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, जेड वन के। दोनों सेम हो जाएंगे तो जेड वन के ही हो जाएगा। दूसरा रिजल्ट हमारे पास क्या है कि सॉरी, गैलोज ऑफ एफ बाई आर, मतलब फील्ड आर हो, तो फील्ड अगर एफ जो एक्सटेंशन फील्ड आर ही है तो जेड वन के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स फील्ड है तो इससे एक ऊपर हो गया, इससे एक ऊपर होगा, तो फिर क्या हो जाएगा, जेड टू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है गैलोज जी एफ पी की पावर एन, अगर मतलब यहाँ पे प्राइम में इसकी पावर एन है और वाई जी एफ पी ए, ठीक है, तो किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, जेड एन के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गैलोज ऑफ जी एफ पी की पावर एन और जी एफ पी की पावर एम, मतलब यहाँ यहाँ पे तो पहले वाले में तो सिर्फ पी था, यहाँ पे पी की पावर एम हो गया, तो किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, जेड एन बाई एम के। ठीक है, ये वाले रिजल्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट गाइस, नेट में वो क्वेश्चन है, इफ एफ इज फील्ड ऑफ थ्री की पावर हंड्रेड, ये फील्ड का दे दिया। ठीक है, देन हाउ मैनी सब ग्रुप ऑफ ऑटोमोर्फिज्म ऑफ एफ, हमें पूछ लिया है कि ऑटोमोर्फिज्म ऑफ एफ के सब ग्रुप बताने। तो ऑटोमोर्फिज्म का दिमाग में आती है ऐसे गलोज ग्रुप से रिलेट करना में। ठीक है, क्योंकि इस तरीके का तो रिलेशन वहीं पे है। तो अगर मैं फील्ड की बात करूं तो ऑर्डर ऑफ फील्ड कितना हमारा, थ्री की पावर हंड्रेड। और अगर फिर यहाँ से अगर मैं रिलेट करना चाहूँ तो एफ किसके आइसोमॉर्फिक होगा, गैलोज ऑफ, सॉरी, यहाँ पे अगर हम ये एक चीज हम पहले कर भी चुके हैं, तो किसके किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, जी एफ थ्री की पावर हंड्रेड के। तो अब ऑटोमॉर्फिज्म की बात हो रही, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो ये अभी कर रहे थे हम वही तो हो जाएगा, गैलोज ऑफ जी एफ थ्री की पावर हंड्रेड, और यहाँ पे डिवाइड बाई किससे, फील्ड, ये एक्सटेंशन फील्ड होती है तो इसकी फील्ड अगर हम ले तो यही हो गया मेरा। ठीक है, तो फिर किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, अगर मैं बात करूं तो ये होता है किसके बराबर, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी एफ थ्री की पावर हंड्रेड डिवाइड बाई जी एफ थ्री। ठीक है, इसके, और ये किसके आइसोमॉर्फिक होता है, अभी कर चुके हैं हम कि जो यहाँ पे होता है वो किसके आइसोमॉर्फिक होता है, पी ऐसे था ना, पी टू द पावर एन। ठीक है, तो किसके आइसोमॉर्फिक था, जेड एन के, तो एन कितना है, हंड्रेड। ठीक है, तो अब मेरे को पता है कि ये जो ऑटोमॉर्फिज्म का सेट है मेरा, किसके आइसोमॉर्फिक हो गया, जेड एन का। तो मैं इसकी निकाल लूँ नंबर ऑफ सब ग्रुप, या जेड हंड्रेड की निकालूं, बात एक ही है। और हमें पता है कि सब ग्रुप ऑफ जेड हंड्रेड, नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ जेड हंड्रेड क्या होते हैं, टो एन, क्योंकि हमें पता है कि जेड एन की बात आते ही हमारा ये हो जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, टो ऑफ फाइव स्केयर इंटू टू का स्केयर, तो टू प्लस वन और टू प्लस वन क्या हो जाएगा, नाइन, है ना। तो देख लेते नाइन, हाँ ऑप्शन फोर। तो गाइज मैंने यहाँ पे क्या किया, हमें एक फील्ड दे रखी है जिसका ऑर्डर थ्री की पावर हंड्रेड है। ठीक है, तो ये एफ किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, गैलोज फील्ड के, ये हम कर चुके हैं, जीएफपी की पावर एन गैलोज फील्ड के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। तो अब हमें ये निकालना है कि निकालना क्या, हाउ मेनी सब ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ एफ। ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ एफ की बात अभी हम कर चुके हैं क्या, कि जो गैलोज ग्रुप था। ठीक है, गैलोज ऑफ जी एफ थ्री की पावर हंड्रेड, तो ओवर फील्ड कौन सी होगी, जी एफ थ्री, जी एफ पी की पावर एन पे जी एफ पी हो गया हमारा फील्ड। तो फिर किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, ऑटो जी एफ थ्री की पावर हंड्रेड ओवर जी एफ थ्री, इसके बराबर ही होता है। और ये किसके आइसोमॉर्फिक होता है, जेड एन के। तो एन कौन सा होता है, पी की पावर पे होता है हंड्रेड। तो अब नंबर ऑफ सब ग्रुप निकालने, जेड हंड्रेड में टो एन हो गया, तो सीधा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्या है कि एस्टेट स्क्रीनिंग का क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, क्या दिया हुआ है, इन्होंने दिया है कि फॉर एल बाई के field extension and element alpha dash belong to L such that L equal to K alpha dash is called। देखो कुछ सुनी सुनी सी लग रही है, क्या था, हमने किया था कि फॉर यहाँ पे E बाई एफ,
एक्सटेंशन फील्ड थी, और अल्फा अपना ई से बिलोंग कर रहा था इस तरीके से, सच दैट ई इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा इज कॉल्ड परमीटिव एलिमेंट। ठीक है, तो हमने किया था नहीं, देखिए तो हमने किया ये कह रहा है कि बिल्कुल डायरेक्ट स्टेटमेंट है, नॉन जीरो एलिमेंट नहीं, परमिटिव एलिमेंट, फाइनाइट एलिमेंट, नन ऑफ। तो अभी हमें करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि डायरेक्ट डेफिनेशन है हमारी। देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ था कि सीधा ही दे रखा था, इसने क्या कर दिया, नोटेशन चेंज हो सकती है लेकिन लैंग्वेज तो वही है। इसमें उसमें ई बाई एफ था, इसमें एल बाई के है, फील्ड एक्सटेंशन एलिमेंट अल्फा डैश बिलोंग टू एल था, सच दैट एल इज इक्वल टू के ऑफ अल्फा डैश इज कॉल्ड नॉन जीरो एलिमेंट नहीं परमिटिव एलिमेंट। अगर पढ़ा होगा तो हम वो चीज हम कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं गाइस। नेक्स्ट देखिए गाइस, नेक्स्ट क्या है, दी फिल इन द ब्लैंक्स फॉर एक्स स्क्वायर माइनस टू ओवर क्यू इज क्यू रूट टू। ये क्या होगा, स्प्लिटिंग फील्ड होगा कॉम्यूटेटिव रिंग और नन ऑफ दिस। तो अभी हम जो कंसेप्ट करके आए हैं भाई, देखिएगा इसमें क्वेश्चन में क्या करेंगे। तो अभी हमें ये पता है कि स्प्लिटिंग फील्ड के लिए सबसे पहले तो हमें पोलिनोमियल चाहिए। पोलिनोमियल है हमारे पास x माइनस टू, ठीक है। तो हमें पता है कि इसको कैसे लिख देंगे, x प्लस रूट टू और x माइनस रूट टू। ठीक है, तो देखिएगा इस एफ एक्स इक्वल टू एक्स के माइनस टू है, x प्लस रूट टू एक्स माइनस रूट टू का मल्टीपल में हो गया हमारा। तो ये किससे बिलोंग कर रहा है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये मेरा बिलोंग कर रहा है क्यू रूट टू। ठीक है, और हमने ये था कि जब हम स्प्लिटिंग फील्ड की डेफिनेशन करते हो तो हमें ये था कि एफ एक्स को हम लीनियर फैक्टर में करें ओवर के क्या है यहाँ पे, देखो लिख देती हूँ। यहाँ पे जो के है वो है क्यू रूट टू, और यहाँ पे जो एफ है वो क्या है, क्यू है। ठीक है, और यहाँ पे जो एफ एक्स है वो तो हमें दे ही रखा है कि एक्स स्केयर माइनस टू। तो हमें जो फर्स्ट पॉइंट था हमें यही था कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस टू है, उसको लीनियर फैक्टर में लिखें ओवर एक्सटेंशन फील्ड के। और दूसरा पॉइंट ये था कि जो फील्ड है, जो हमारी फील्ड है और जो ये एक्सटेंशन फील्ड है, इन दोनों के बीच में कोई ऐसी सब फील्ड नहीं आए जिसपे हम इसको लीनियर फैक्टर में लिख सकें। या तो इसी पे लिखी जाएगी, सबसे छोटी यही होगी, इसका कहने का मतलब ये सबसे छोटी यही होगी। तो हमें पता ही है एक्स प्लस रूट टू एक्स माइनस रूट टू, तो हमें पता है कि क्यू और क्यू रूट के बीच में ऐसी कोई सब फील्ड आएगी ही नहीं, सबसे छोटी यही है। तो और यही हमें करना था कि दूसरा पॉइंट यही था कि ओवर के ही लिखी जानी चाहिए, दोनों पॉइंट को मिला के ओवर के ही लिखी जानी चाहिए। तो फिर क्या हो जाएगा, विच इम्प्लाइज, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो फिर क्या हो जाएगा, एक्स स्केयर माइनस टू ओवर क्यू जो इज क्यू रूट टू क्या हो जाएगा, स्प्लिटिंग फील्ड। ठीक है, स्प्लिटिंग फील्ड। तो देखिए गाइस ध्यान से, इसमें हमारा क्या था, जो स्प्लिटिंग फील्ड की डेफिनेशन थी हमारी यही थी कि जो एफ एक्स को हम क्या करें, लीनियर फैक्टर में लिखें ओवर के, और वो सिर्फ इसी के ऊपर ही लिखी जानी चाहिए, इससे छोटे के ऊपर नहीं लिखी जानी चाहिए। ठीक है, तो मतलब ये कि इसका एक नाम दे दिया मैंने, मान लिया इसका नाम, जो इसका क्यू रूट मान लिया, इसका जो भी नाम है, इससे जो छोटा होगा ना, इससे जो छोटा होगा, इसका छोटा होगा जो फैमिली मेंबर, उसका नाम सेम नहीं होना चाहिए, उसका सेम नाम नहीं होना चाहिए। जो इसका ये नाम है ये इसी का ही रहेगा, कि ये जो लीनियर फैक्टर इसका नाम है, तो ये लीनियर फैक्टर इसी का ही रहेगा और किसी का नहीं होगा, इससे छोटे का, मतलब इसकी फैमिली से बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो फिर वही है। तो ठीक है गाइस, ये क्या होगा, हमारा स्प्लिटिंग फील्ड हो गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट करते गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, जीपीएस टेस्ट स्क्रीनिंग में हुआ, गैलोइस थ्योरी प्रोवाइड्स ए कनेक्शन बिटवीन फिल इन द ब्लैंक थ्योरी एंड वो थ्योरी, कौन सी थ्योरी के बीच में कनेक्शन है गैलोइस थ्योरी, अभी भी पढ़ गए हैं। रिंग ग्रुप नहीं, फील्ड ग्रुप हाँ, क्योंकि ग्रुप ऑफ सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, और गैलोइज ग्रुप तो है ही वो उसमें। और दूसरी बात क्या है थी, जो एक्सटेंशन फील्ड की बात कर रहे थे हम, सेट रिलेटिविटी ये तो है ही नहीं हमारा, नन ऑफ दी। तो कौन सा हो गया गाइस हमारा ऑप्शन, हमारा ऑप्शन हो गया बी। कैसे किया मैंने, हमें ये पता है कि जो गैलोइज थ्योरी है, अभी जस्ट करके हटे हैं, गैलोइज थ्योरी में क्या था, कनेक्शन किसमें था कि जो एक एक्सटेंशन फील्ड होती है अपनी, ठीक है, सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ दैट ग्रुप गैलोइज फील्ड था, फिर गैलोइज ग्रुप था। तो किस किस के बारे में था, ग्रुप थ्योरी और फील्ड के बारे में। ठीक है, यही था ना, तो यही आया हुआ था। देखिए गाइस आज हमने क्या 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 वो देखते हैं।
एल्जेब्रिक एक्सटेंशन क्या होती है? इफ के इज एक्सटेंशन फील्ड ऑफ एफ, अगर के एक्सटेंशन फील्ड है एफ की, एवरी एलिमेंट ऑफ के, इसका जो एक्सटेंशन फील्ड, इसका हर एक एलिमेंट एल्जेब्रिक होना चाहिए ओवर फील्ड, तो फिर के को क्या बोलेंगे? एल्जेब्रिक एक्सटेंशन। तो एल्जेब्रिक एलिमेंट होने का मतलब क्या होता है कि वही होता है ना कि कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है एक्सटेंशन फील्ड से, और एक पोलिनोमियल है जो एफ एक्स से बिलोंग कर रही है। अगर एक्सटेंशन फील्ड का एलिमेंट इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो एल्जेब्रिक एलिमेंट होता है, ठीक है। तो अब मैंने लिया क्यू आईटा इज एल्जेब्रिक एक्सटेंशन ओवर नोट, तो हमें सबसे पहले क्यू आईटा की डेफिनेशन लिख दी। तो मैंने एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाया ए प्लस आईटा भी क्यू आईटा का, और एक्स, इसको एक्स लिख दिया। तो एक्स लिखते ही हमने क्या कर दिया, यहाँ से हमारी क्या पोलिनोमियल आ गई जो क्यू एक्स से बिलोंग कर रही है। तो अब हमें ये पता है कि एफ ऑफ ए प्लस आईटा भी क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि उसी से जनरेट की, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा, तो क्या हो जाएगा? यही तो था कि अगर हमारा पोलिनोमियल से बिलोंग कर रहा है, अगर हमारा पोलिनोमियल से बिलोंग कर रहा है इससे, और एक जो ए प्लस आईटा भी वो हमारा एक्सटेंशन फील्ड से ले रहे हैं, और उस पोलिनोमियल को बिलोंग कर जाए, सेटिस्फाई कर जाए, तो क्या हो जाता है? एल्जेब्रिक एलिमेंट। इस तरीके से फिर सारे एल्जेब्रिक हो जाएंगे इसके, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा? एल्जेब्रिक एक्सटेंशन हो जाएगी। आगे रिजल्ट है सम ऑफ टू एल्जेब्रिक एलिमेंट इज एन एल्जेब्रिक। दो एल्जेब्रिक एलिमेंट का सम भी एल्जेब्रिक होगा, दो एल्जेब्रिक एलिमेंट की प्रोडक्ट भी एल्जेब्रिक होगी। तीसरा रिजल्ट क्या है कि के इज एक्सटेंशन फील्ड ओवर एफ एंड अल्फा बीटा आर एल्जेब्रिक एलिमेंट ओवर एफ, तो क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल टू ए अल्फा प्लस बी बीटा। इसको इस लीनियर फॉर्म में लिख सकते हैं, और ए भी क्या होंगे? फील्ड से एलिमेंट होंगे। तो जब पहले जो हमने एग्जाम्पल लिया है अल्फा इक्वल टू रूट टू, वो इससे बिलोंग कर रहा है, एल्जेब्रिक एलिमेंट भी ओवर क्यू। बीटा रूट थ्री बिलोंग टू क्यू रूट टू रूट थ्री, और ये एल्जेब्रिक एलिमेंट भी ओवर क्यू। तो इसको लिखेंगे कैसे? ए रूट टू प्लस बी रूट थ्री, हम इस कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमने रिजल्ट किया इफ डायमेंशन ऑफ के एफ, अगर एक्सटेंशन फील्ड ओवर फील्ड एफ, अगर डायमेंशन फाइनाइट है तो के क्या होगा? एल्जेब्रिक एक्सटेंशन होगा। लेकिन अगर फील्ड की डायमेंशन, एक्सटेंशन फील्ड की डायमेंशन इनफाइनाइट है तो कोई जरूरी नहीं एल्जेब्रिक एक्सटेंशन हो। नेक्स्ट है गाइस, हमें ये पता है कि क्यू कोई फील्ड दे रखी है, उसकी एक्सटेंशन फील्ड क्या होगी? क्यू रूट टू, मतलब ऐसा होना चाहिए। ये एक्सटेंशन फील्ड तो ये भी है, लेकिन हम क्या स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है। ये होगी इसकी एक्सटेंशन फील्ड, क्या होगी? क्यू रूट टू रूट थ्री हो जाएगी, इसकी एक्सटेंशन फील्ड ये हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है परमिटिव एलिमेंट। परमिटिव एलिमेंट क्या होता है? लेट ई बाई एफ बी ए एक्सटेंशन फील्ड, ये एक्सटेंशन फील्ड दे रखी है, एन एलिमेंट अल्फा बिलोंग टू ई इज कॉल्ड ए परमिटिव एलिमेंट ऑफ ई ओवर एफ इफ इक्वल टू एफ अल्फा। अगर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है तो परमिटिव एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है स्प्लिटिंग फील्ड। स्प्लिटिंग फील्ड क्या होता है? एन एक्सटेंशन फील्ड के ऑफ एफ इज सेड टू बी स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ एक्स ओवर एफ इफ। अब ये स्प्लिटिंग फील्ड बोल देंगे एक्सटेंशन फील्ड को कब? अगर हमारे पास एफ एक्स कोई पोलिनोमियल दे रखी है, हमें दी हुई होगी, अगर वो फैक्टराइज करें, हम उसको लीनियर फॉर्म में करें, लीनियर फैक्टर में करें हम उसको फैक्टराइज, तो ओवर के, ठीक है, ओवर के। अगर वो एक्सटेंशन फील्ड सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंशन फील्ड पे ही अगर वो फैक्टराइज हो रही लीनियर फैक्टर में, तो स्प्लिटिंग फील्ड बोलते हैं। ये निचोड़ इस बात का। दूसरा इन्होंने कहा है कि एफ एक्स कैन नॉट बी फैक्टर इनटू लीनियर फैक्टर ओवर एनी सब फील्ड ऑफ के। सिर्फ के पे ही ये फैक्टर बनने चाहिए लीनियर, इसके अलावा के और एफ के बीच में किसी भी सब फील्ड पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट यही होगी हमारी। तो देखिए C is not splitting field of fx equal to x square plus 1 over q। क्यों नहीं है? क्योंकि fx equal to x square plus 1 है, x plus आइटा x माइनस आइटा, ये C से तो बिलोंग कर रहा है, कोई शक नहीं है इसमें कि ये लीनियर फैक्टर है C के ऊपर, इस एक्सटेंशन फील्ड के ऊपर। लेकिन उससे पहले q आइटा पे भी तो मिल गए हमें, q आइटा से भी बिलोंग कर रहे हैं, तो फिर क्या हो जाए? q और C के बीच में एक ये आ गया हमारा, तो ये आते ही गड़बड़ हो जाएगी। तो ये स्मॉलेस्ट हो गया, ये नहीं हुआ ना, इससे पहले मेरे को ये मिल गया, तो मिलना मेरे को ये चाहिए था पहले, तो सी इज नॉट स्मॉलेस्ट एक्सटेंशन ग्रुप, सी इज नॉट स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एक्स के प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट है गैलोइज ग्रुप। गैलोइज ग्रुप क्या होता है? देखिए नेक्स्ट है गाइस, गैलोइज ग्रुप में क्या है कि इफ के इज एक्सटेंशन फील्ड ऑफ एफ देन सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के ओवर एफ। देखिए के इज एक्सटेंशन फील्ड है, तो अभी जो हम क्वेश्चन करके हटे उसमें यही था ना कि जो गैलोइज थ्योरम में किस किस का रिलेशन होता है, तो फील्ड तो है ही, एक्सटेंशन फील्ड और फील्ड तो देखिए फील्ड तो है ही ऑफ एफ, देन सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के ओवर एफ फॉर्म ए ग्रुप। देखिए ग्रुप भी है, ठीक है। ये कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के एक्सटेंशन फील्ड के सभी ऑटोमॉर्फिज्म का सेट ओवर फील्ड एफ फॉर्म ए ग्रुप। तो जो मेन इनमें क्या है? मेन तो यही है ना, ग्रुप और फील्ड ही है, एक्सटेंशन फील्ड है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू मैपिंग कंपोजिशन,
तो फिर क्या हो जाएगा, इट इज डिनोटेड बाई गैलोज ऑफ के बाई एफ एंड ऑर्डर ऑफ गैलोज के बाई एफ इक्वल टू डायमेंशन ऑफ के एफ, या फिर इसको लिख दें गैलोज के बाई एफ इक्वल टू ऑटो के बाई एफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के ओवर एफ। तो आपसे क्वेश्चन क्या आ सकता है कि ये भी आ सकता है कि जो गैलोज ग्रुप में है उसमें हम मेनली किसके बारे में डिस्कस करते हैं, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ एक्सटेंशन फील्ड। तो ये भी आ सकता है आपको, तो डेफिनेशन क्लियर है तो कुछ भी कर सकते हैं हम, ठीक है गाइस। तो फिर हमें पता होना चाहिए गैलोज ग्रुप में मेन क्या है, एक एक्सटेंशन फील्ड है सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के। अगर एक ग्रुप बनाएंगे विद रिस्पेक्ट टू मैपिंग कंपोजिशन उसको ही गैलोज ग्रुप बोलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमने किया था कि ये गाइज मैं दोबारा बता रही हूँ कि हम डायरेक्ट ही करेंगे ये रिजल्ट। फर्स्ट क्या एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर पी माइनस वन, देन गैलोज ऑफ क्यू ऑफ वन की पावर वन बाई पी ओवर क्यू, तो किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा जेड पी माइनस वन के। और एफ एक्स अगर एक्स की पावर एन है मतलब कोई भी एन नेचुरल नंबर है तो फिर क्या हो जाएगा गैलोज क्यू ऑफ वन की पावर वन बाई एन ओवर क्यू क्या हो जाएगा यू एन के, ठीक है। गैलोज ग्रुप सी बाई सी मतलब एक्सटेंशन फील्ड भी सी और फील्ड भी सी, तो जेड वन के आइसोमॉर्फिक होगा। गैलोज ग्रुप एफ बाई आर, आर कोई सेट ऑफ रियल नंबर है, अगर फील्ड अपने रियल नंबर है तो जेड वन आर बाई आर पे, और फील्ड अपनी कॉम्प्लेक्स है तो जेड टू का आइसोमॉर्फिक हो जाएगी। थर्ड पॉइंट क्या है, गैलोज ऑफ जी एफ पी की पावर एन ओवर जी एफ पी। अगर हमें गैलोज निकालना है जी एफ पी की पावर एन और गैलोज ऑफ एफ पी, ठीक है, तो किसका आइसोमॉर्फिक होगा जेड एन की। लेकिन अगर आपको ये देगा जी एफ नॉर्मल में हम यही लेते हैं, लेकिन अगर आपको मेंशन कर रखा है गैलोज ऑफ जी एफ पी की पावर एन ओवर जी एफ पी की पावर एन, तो किसके आइसोमॉर्फिक होगा जेड ऑफ एन बाई एम की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट गाइस जी नेट में क्वेश्चन आया हुआ है इफ एफ इज फील्ड ऑफ 3 की पावर 100 तो हाउ मेनी सब ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म। सब ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म आते ही गैलोज ग्रुप के बारे में ध्यान होना चाहिए, हाँ गैलोज ग्रुप की बात हो रही, क्यों क्योंकि अदरवाइज तो हमारा ऐसा कुछ था नहीं। और क्यों आया गैलोज ग्रुप के बारे में, क्योंकि फील्ड थ्योरी भी आ रही है साथ में। तो अगर ऑर्डर ऑफ एफ क्या 3 की पावर 100 है तो एफ किसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा गैलोज फील्ड के, ठीक है। जीएफपी की पावर एन ऐसे होता था। तो अगर मैं इसकी गैलोज ग्रुप की बात करूँ, इसके ऑटोमॉर्फिज्म निकालने मेरे को, तो गैलोज ग्रुप जीएफ थ्री की पावर 100 और फील्ड क्या है जीएफ थ्री, दे नहीं रखा तो यही है ना हमारी जीएफपी। तो आइसोमॉर्फिक किसके हो जाएगा ऑटो मतलब इक्वल किसके होता है ऑटो ऑफ जीएफ थ्री की पावर 100 और जीएफ थ्री, और ये हमारा किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा जेड एन की। अभी स्टेटमेंट में किया हमने तो जेड 100 की हो जाएगा। तो नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ जेड 100 क्या हो जाएंगे टो एन, तो टो क्योंकि जेड एन का तो हमें पता ही है, तो फिर क्या हो जाएगा टो 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 9 हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट गाइस अभी हम ये कर भी चुके हैं, जैसे अभी भी रिवाइज किया हमने फॉर एल बाई के फील्ड एक्सटेंशन एंड एलिमेंट अल्फा डैश बिलोंग टू एल सच दैट एल इक्वल टू के ऑफ अल्फा डैश इज कार्ड की, क्या बोलते हैं इसको प्रिमिटिव एलिमेंट। हमने ई वाई एफ में किया है और उसने क्या दिया सीधा ही दे दिया। तो नेक्स्ट है गाइस दी फिल इन द ब्लैंक्स फॉर एक्स स्क्वायर माइनस 2 ओवर क्यू इज क्यू रूट 2, क्या है ये क्यू रूट 2, हमें पता है स्प्लिटिंग फील्ड है, फील्ड है कम्यूटेटिव रिंग है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो एफ के है एक्सटेंशन फील्ड क्यू रूट 2, फील्ड क्या है क्यू है, एफ एक्स अपनी पोलिनोमियल है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया लीनियर फैक्टर में। लीनियर फैक्टर में ये अपने से बिलोंग कर रहा है एक्सटेंशन फील्ड से। अब मेरे को मेरा मेन मोटिव यही, इससे छोटे में बिलोंग नहीं करना चाहिए, इससे छोटे में बिलोंग नहीं करना चाहिए, क्यू और रूट 2 के बीच में कहीं पे भी बिलोंग नहीं करना चाहिए किसी भी सब फील्ड से। तो कोई नहीं कर रहा क्योंकि क्यू के बाद सीधा क्यू रूट 2 ही है जिसमें ये बिलोंग कर रहा अपना, तो क्यू यहाँ पे कोई इनके दोनों के बीच में सब फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो हम हमारे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, तो फिर क्या हो जाएगा ये स्प्लिटिंग फील्ड हो जाएगा। तो फिर ठीक है हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट गाइज गैलोज थ्योरी प्रोवाइड ए कनेक्शन बिटवीन, अब ये पता ही तो है, अगर यहाँ पे एक्सटेंशन फील्ड होता तो एक्सटेंशन फील्ड भी लिख देते, तो फील्ड थ्योरी और ग्रुप से, क्योंकि सेट ऑफ होल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ एक्सटेंशन फील्ड के ओवर एफ मेक मतलब जो बिल्ट ए ग्रुप अंडर कंपोजिशन, ठीक है। तो ये वाला अगर आपको ये भी दे दे कि थ्योरी एंड सेट ऑफ विच सेट ऑफ फिल इन द ब्लैंक ऑटोमॉर्फिज्म है ना, ऑटोमॉर्फिज्म का। तो गाइज देखिए होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो भी हम गैलोज थ्योरी के बारे में डिस्कस किया है। तो अगर आप कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हो तो प्लीज डाउनलोड द एडमिशन DSSB और आप क्वेरी के लिए कॉल कर सकते हैं 70562
56243289 पे। ठीक है गाइस, और इसके अलावा अगर आप किसी भी स्टेट की टीजीटी पीजीटी स्क्रीनिंग का कोर्स लेना चाहते हैं तो आप लोगों को वीडियो लेक्चर दिए जाएंगे, डाउट ग्रुप भी बनाया जाएगा, पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाई जाएंगे, टेस्ट सीरीज भी ली जाएगी। तो आप अगर विलिंग है तो आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।